नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक, प्रेम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, फटाफट से जब जुड़ जाइए। आज आपका डीट प्लस भी हम टारगेट बैच में आगे हम बात करेंगे। आज हम मैथमेटिक्स में जो हम चैप्टर हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसका बहुत स्कोप है और क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है ना। तो उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो फटाफट से सभी साथी अपने बाकी सभी साथियों तक वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और एक लाइक वाला बटन है तो वो कर लीजिए फटाफट से। तो फटाफट से साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आज नए क्वेश्चंस के साथ। कल हमने परसेंटेज सीखा था, है ना। परसेंट में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ मैंने बनाए थे, कुछ आपने अपनी तरफ से बनाए होंगे और आपने अपना होमवर्क किया होगा। तो कल वाले क्वेश्चन हमने साथियों क्या किया था कि हमने जब कुछ अगर किसी एक नंबर में कुछ परसेंट ऐड कर दिया जाए तो एक रिजल्ट बनकर आता है, वो आपको दे दिया जाता है। तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना होता है, या कई बार कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो अपना नंबर अपना कुछ परसेंट बन जाता है, वहां से आपको ओरिजिनल नंबर आपको बताना था। और एक फिर हमने एक टाइप पढ़ा था मेंसुरेशन का, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल आपको फॉर्मूले दो आपको मैंने कराए थे, बाकी आपको मैंने याद करने के लिए बोला था। तो आज उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ आपके इनकम के बेस आपके क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपके एरर वाले क्वेश्चन रहेंगे आज। तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास वही मेंसुरेशन से रिलेटेड है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, यदि किसी भी सर्कल की विड्थ की त्रिज्या को अगर आप 25% आप बढ़ा देते हो तो फाइंड दी परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया ये आपको बताना है। अच्छा, ये आपको सर्कल आपने सभी ने बना, ये आपका हो गया सर्कल, ये आपके पास होगी इसकी रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस। ये आपका क्या होता है सर्कल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। और ये जो आउटर बाउंड्री है इसे हम क्या बोलते हैं, हम सरकमफ्रेंस। ये जो आउटर बाउंड्री है इसको क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि। बाकी 2 डायमेंशनल फिगर में इसको हम परिमाप बोल देते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे हम सर्कल में इसको क्या बोल देते हैं, हम सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। और ये जो पूरा जितना भी आपको अंदर जो दिखाई दे रहा है ये पूरा सर्कल का क्या है, एरिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेडियस थी उसको उसने इंक्रीज कर दिया कितना, 25%। तो फटाफट बताइए 25% का मतलब कितना बताया था आपको। और जब परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में क्या लगाते हैं हम, 100। और 25/100 कितना होता है, 1/4। कितना होता है साथियों, 1/4। इसका मतलब कि मैंने जो मानी, मेरे पास जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल रेडियस हमने कितनी मानी। हमेशा जो फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर आपका जो हर, वो हम क्या होते हैं, हम ओरिजिनल। जितना भी बढ़ाया घटाया जाता है वो आपका होता है ऊपर वाला नंबर। क्या आपके पास पहले कितनी थी, 4। अब चेंज होके जो आई है आपके पास उसने एक और बढ़ा दी, तो चेंज होके रेडियस कितनी आ गई मेरे पास, 5। ये 4 ओरिजिनल थी, एक उसने और बढ़ा दी, तो मेरे पास रेडियस कितनी होगी, 5। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना इंक्रीज हुई है, रेडियस आपकी 1 इंक्रीज हुई है। तो मुझे परसेंटेज बताना था, चेंज चेंज परसेंटेज किसमें, एरिया में, है ना। तो पहले आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस मेरे पास 4 होती तो मेरे पास क्या आता एरिया, 22/7 इंटू में 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, नेक्स्ट अब जो एरिया आएगा 5 से अगर मैं निकालूंगा तो 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया एरिया। जब ओरिजिनल रेडियस 4 थी तब मेरा एरिया आएगा 22/16/7।
और जब मेरे पास रेडियस बढ़ा दी जाएगी 5 हो जाएगी तो मेरे पास कितना आएगा 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे देखिए मुझे जो चेंज आया एरिया में, पहले कितना आना आपको आना चाहिए था, आपको आना चाहिए थी ये वैल्यू, लेकिन आई कितनी है 22/7/25। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वैल्यू कितनी इंक्रीज होके आई है, क्योंकि रेडियस बढ़ाई है तो आपका ऑब्वियसली एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है। अगर आपको डिफरेंस चेक करना तो फटाफट कैसे देख सकते हो, भाई जब दोनों में कॉमन वैल्यू है उसके तो बाहर निकालो। 25 में से आप अगर 16 माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास 9। तो मेरे पास जो आएगी 22/7 इंटू 9, ये वैल्यू तो आई मेरे पास इंक्रीज होगी, है ना। अपॉन में ये जो वैल्यू इंक्रीज हुई है ये इंक्रीज हुई कितने से है, ये वैल्यू इंक्रीज आपकी हुई है 22/7/16 से। तो नीचे जो वैल्यू आएगी 20/7 इंटू 16, और परसेंट निकालने के लिए क्या लगा देंगे हम 100%। तो फटाफट देखोगे आपका 22/7 ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 और 100 आप करोगे, 16 आपका 4 पे और 100 आपका 25 पे। तो मेरे पास सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी 9 इंटू 25 अपॉन में 4 और साथ में ये परसेंट मल्टीप्लाई कर लोगे 25 9 जा कितना होता है आपका 225। तो 225 अपॉन 4%। आप इतना भी आंसर दे सकते हो, चाहे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे 4 5 जा 20, 2 बचेगा 25, 5 6 जा 24, इस तरह भी लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर चाहे तो इसको आप डेसिमल में 56.25% भी आप लिख सकते हो। वो तो ऑप्शन जिस हिसाब से आपको मिलेंगे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो जिसमें भी आप आंसर देना चाहो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना साथियों देख लेना, या फिर 56.25। क्लियर। क्या करना था कि आपको जो परसेंटेज था परसेंटेज को फटाफट आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसमें आपको मिलेगा कि ओरिजिनल रेडियस 4 थी, बढ़ाकर एक और बढ़ा दी गई तो मेरे पास कितनी होगी 5। एरिया में चेंज पूछा है तो पहले ओरिजिनल से एरिया बना लीजिए, और नेक्स्ट जो रिजल्ट आपका चेंज होकर आया उससे अपना एरिया बना लीजिए। फिर देखोगे कि एरिया कितना बढ़ा है कितना घटा है, तो ऑब्वियसली जो भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज की आएगी वो आएगी ऊपर, और जिससे भी आप ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे थे तो अपॉन में वैल्यू ओरिजिनल की और मल्टीप्लाई में क्या लगा दोगे 100। इसके बाद आपका जितना भी टाइम आप कैलकुलेशन में लेना चाहोगे ले सकते हो। और कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको पहले से कहता हूं कि अपनी कैलकुलेशन अपनी तेज कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड वाले रूल, चीजों को कन्वर्ट करना, ये आपको जितना करोगे प्रैक्टिस उतने आपको अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इफ द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40% and height is reduced by 37 1/2%, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो आपको क्या बताना है, चेंज इन वॉल्यूम बताना है। देखो कैसे करोगे, हमारे पास क्या था एक सिलेंडर था, सिलेंडर आपके पास होती है 3 डायमेंशनल फिगर, 3D फिगर आपने उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्मूले एक बार पढ़ लिए होंगे। ऊपर नीचे सर्कल होते हैं जिनमें क्या होती है रेडियस, और ये उसकी हाइट या लेंथ होती है ना। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो रेडियस थी उसको इंक्रीज कर दिया गया, कितना मेरे पास 40%। 40% का मतलब कितना हो गया 2/5। इसका मतलब पहले रेडियस कितनी थी 5, कितनी और इंक्रीज कर दी 2। लिख लेता हूं कि रेडियस पहले थी 5 और चेंज होके कितनी आ गई 7, क्योंकि 2 और बढ़ा दी गई है। हाइट को जो बोला गया था हाइट को डिक्रीज किया गया था 37/1/2%। 37 1/2 जब मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 75/2, और 75/2 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा, फटाफट कितना बन जाएगा आपका 3/8। इसका मतलब कि पहले जो हाइट थी वो पहले कितनी थी 8,
उसने 3 और कम कर दी, तो हाइट मेरे पास कितनी रह गई अब 5। ये जो थी ये वैल्यू है किसकी थी आपके पास, ओरिजिनल, मतलब कि ये स्टार्ट में थी, बाकी ये जो वैल्यू आई है मेरे पास चेंज होके आई है। ये पहले रेडियस 5 थी, हाइट 8 थी, लेकिन अब रेडियस 7 है और हाइट मेरे पास 5 है। हमसे चेंज किस में पूछा गया है, चेंज आपसे पूछा गया है साथियों वॉल्यूम के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर जब करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और एच मतलब 8, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी 208 पाई। नेक्स्ट एक और वॉल्यूम निकालोगे जो आपने चेंज किया उससे, पाई आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49 और एच मतलब 5, तो मेरे पास पाई इंटू 49 इंटू 5, फटाफट जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 245 पाई। तो ऑब्वियसली आपको चेंज दिखाई दे रहा है, पहले जो मेरा वॉल्यूम कितना आने वाला था 200 पाई, लेकिन जब मैंने रेडियस और हाइट में चेंज किया तो मेरा वॉल्यूम कितना आया 245 पाई। तो मुझे वॉल्यूम में जो कितना चेंज आया ये आपको बताना था। तो देखो चेंज कितने का आ गया 200 से 245 हो रहा है, इसका मतलब कि मेरे पास 45 पाई वैल्यू बढ़ी है, और ये वैल्यू बढ़ी कितनी है 200 पाई से, और इनटू में क्या लगा दोगे आप 100, पाई से पाई कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 45 टू कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब है 45/2%, जिसका मतलब होता है 22.5, ये भी लिख सकते हो, या 22.5%। अब जो भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पेपर में मिलता है वो आप यहां पे आप दे सकते हो। क्लियर, ठीक है। और साथियों ये मत एक्चुअली क्या है कि इनमें आप कोई शॉर्ट ट्रिक आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो आपके पास रेडियस हाइट है ये तो कितने परसेंट बढ़ सकती है घट सकती है, क्योंकि ये वैल्यू तो बदलनी फिक्स है भाई, अपना कुछ ना कुछ चेंज करोगे तो रेडियस कुछ ना कुछ पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और आएगी ना। तो ये आपको इसी के थ्रू ही आपको करने होंगे। तो क्लियर क्वेश्चन ये, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5। मतलब कि मल्टीप्लाई करना किसी और से था, कर उसने किसी और से दिया, है ना। उसका ध्यान कहाँ रहा होगा, अपने बाबू सोना की तरफ ध्यान रहा होगा, बात कर रहा होगा, बात करते करते बोला टीचर ने कुछ और करने के लिए, और कर भाई साहब ने दिया कुछ और लिए। जैसे भाई साहब नहीं है, मैम के लिए भी बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैम ने भी गलती कर दी हो, है ना। तो मतलब देखो उसने करना कितने से था 3/5 से, तो मैंने लिखा एक ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जिससे मुझे रिजल्ट चाहिए था, ओरिजिनल था मेरा 3/5 जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना था। अच्छा रिजल्ट जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया वो गलत नंबर से मल्टीप्लाई करके वो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया 7/4। अब एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि हमें किस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, ये नहीं पता ना आपको। तुम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर मानते हैं जिससे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कट जाए, मतलब कि ऐसा नंबर जिसको 5 भी डिवाइड कर दे और 4 भी डिवाइड कर दे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 और 4 है इसका हम क्या ले लेंगे, हम एलसीएम, और 5 4 का एलसीएम कितना होता है 20। तो मैं क्या करूंगा, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कितने से कर लेता हूं 20 से। 5 से 24 पे तो मेरा आ गया 12, 4 से 25 पे तो नंबर आ गया 35। अब देखिए नंबर पहले कितना आना चाहिए था, ओरिजिनल आना चाहिए थे 12, लेकिन गलत मल्टीप्लाई करी तो नंबर कितना बन गया मेरा 35, तो ऑब्वियसली नंबर मेरा बढ़ के आया है। तो मुझे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो जो चेंज जो आया मेरा रेवेन्यू में वो कितना आया है, तो मुझे परसेंट किसकी वैल्यू बतानी है, चेंज की। आप खुद ही बताइए
12 से अगर 35 हुआ है तो कितना बढ़ा है, ये मेरे पास बढ़ा है 23। और ये वैल्यू 23 बड़ी है वो कितने से बड़ी है, 12 से कि 35 से, तो आपका आंसर होगा सर 12 से बड़ी है। और इनटू में क्या लगा देंगे हम 100। 4 की टेबल में ये 3 पे जाएगा और ये आपका जाएगा 25 पे। तो 23 25 मल्टीप्लाई करोगे, 25 3 या 75, 7 50 और 7 57 अपॉन में 3। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल अपना खुद बनाओगे आप, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप साथियों इस तरह टैकल करोगे आप कि जब भी कोई नंबर बोला जाए कि मल्टीप्लाई करना किसी और से था, कर किसी और से दिया, गलती कर दी, तो गलती कितने परसेंट आपने की है वो आपको बताना होगा। तो बता सकते हो ना इजीली आप, एक ओरिजिनल जिससे किया जाना था वो लिख लेना, एक जिससे कर दिया गया वो लिख लेना। नेक्स्ट, दोनों के डिनोमिनेटर का क्या ले लेना, एलसीएम, उनसे मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ओरिजिनल नंबर क्या आता और रिजल्ट मेरा क्या आया, कितना मेरे पास वैल्यू बढ़कर आई है, फिर कितनी वैल्यू मेरी कम होकर आई है। तो जब भी हम चेंज वाला परसेंट हम निकालते हैं तो ऊपर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज की होती है, अपॉन में वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो किस नंबर से इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो किस नंबर से डिक्रीज हुई है, और इनटू में क्या लगाते थे हम 100। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क आपका। अभी ये क्वेश्चन इसका पिछला जैसा मैंने आपको कराया था, तो इस क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट और ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ले ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, फाइंड द परसेंट एरर। बिना कहे ये भी आपका है ना। कुछ तो साथी परेशान होंगे कि सर तो पढ़ाते कम है और होमवर्क ज्यादा देते हैं। तो साथियों मेरा तो मानना ये है, जब एक जैसे टाइप के क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊं और उसके मल्टीपल क्वेश्चन आप करो, क्योंकि जो पेपर सॉल्व होगा, जब पेपर आप करने के लिए आप क्वालिफाई करोगे तो क्वेश्चंस मेरे करने से नहीं आपके क्वेश्चन करने से होंगे। तो जितनी प्रैक्टिस आप जितने क्वेश्चंस अपने हाथों से निकाल लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ उसके लिए हम बैठेंगे अगर आपको क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है ना, कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, है ना। उसके लिए फिर हम बैठे हैं, उसकी टेंशन मत लेना आप। बस हमने जो कराया है आपसे नहीं, आप करके देखिए। देखो होता क्या है, ये सबको पता है, मैथ जब करने बैठते हैं ना, अगर क्वेश्चन निकलते चले जाते हैं तो आपको वक्त की भी नहीं पता चलेगी और इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पर अटक गए तो आपका बहुत समय खराब करने वाला है। तो उसमें स्मार्टनेस आपको ये दिखानी है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसे फिलहाल सर्कल करके छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाइए, है ना। एग्जाम में भी यही करना है। यदि बाई चांस आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो, आप नहीं निकाल पाते हो, टाइम लगने वाला है, तो उस चीज को वहीं पे स्किप कर देना, आप अदर क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57 ओवर 1/7% and price of ticket is increased by 16 over 2/3%. तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू। चलो साथियों इसमें एक चीज आपको सिखाने वाला हूं, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये चीज अपना चाहे तो नोट कर लेना। हमारे पास यहां से जो रेवेन्यू बनता है वो कैसे बनेगा, अगर टिकट वाला क्वेश्चन है तो प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ सेल ऑफ टिकट्स। होता क्या है, आपको रेवेन्यू कितना होता है कि मान चलो कि आप मूवी देखने गए, है ना, बाबू सोना का प्लान बना, मन बना कि आज हमें मूवी देख के आनी है ना। तो क्या किया, तो ऑब्वियसली आपकी टिकट का कुछ ना कुछ प्राइस होता है। मान चलो कि आप मूवी देखने गए, आपका 300 आपकी मूवी का टिकट आपका प्राइस रहा, है ना। अब जो ये मूवी वाले थिएटर वाले होते हैं, मॉल वाले होते हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ अपनी सेल भी होती है, कितनी टिकट इन्होंने सेल की, कि मान चलो कि उन्होंने ऑडी 1 या ऑडी 2 जो भी ऑडी थी जितनी भी थी
उसमें उन्होंने मान चलो कि उन्होंने 500 टिकट्स सेल कर दी, तो इनको रेवेन्यू कितना होगा? जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका, उसको रेवेन्यू पता चलेगा कि यहां से मुझे जो कितना पैसा जो मेरे पास आया वो कितना आया है ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन यहां से दो तरीके से बनेंगे। यदि प्राइस को मैं इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं, या नंबर ऑफ सेल को मैं कम या ज्यादा कर दूं, तो बताओ मेरा रेवेन्यू में कितने परसेंट का चेंज आया। एक तो क्वेश्चन ये वाला हो गया, जैसे कि आपको इसमें दे भी रखा ये वाला क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? ये जो वैल्यू है अगर रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाए, फिक्स का मतलब कांस्टेंट, तो क्या कहेगा? इनमें से एक की परसेंटेज चेंज आपको दी जाएगी और दूसरे की आपसे निकालने के लिए बोली जाएगी। वो कह दे कि प्राइस टिकट बढ़ा दिया जाए। एक चीज समझो, अगर रेवेन्यू में सेम कर दो, भाई मुझे रेवेन्यू मेरा 50,000 का होने वाला है, 50,000 का, अब मैं अगर प्राइस बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल मुझे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने दोनों को बढ़ा दिया तो मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, दोनों को कम किया रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन एक को अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा टाइप क्वेश्चन, जब इन दोनों में से एक परसेंटेज आपकी इंक्रीज या डिक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज बोला गया है तो आपको बोला जाएगा कि नंबर ऑफ सेल में कितना डिक्रीज करूं, या फिर अगर ये डिक्रीज करी गई है तो बोला जाएगा कितने परसेंट इंक्रीज करूं। सेम इसका उल्टा दूसरा पूछा जा सकता है ना। और देखो इसी टाइप में क्वेश्चन और क्या बनेंगे, इसी में एक आपका बनेगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आप कैसे निकालते हो? प्राइस ऑफ आइटम इनटू कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब जो खपत, जो आप यूज करते हो चीजों को, है ना, खाने पीने में कोई भी आइटम हो सकता है। तो क्वेश्चन सेम इसी टाइप में क्या बनेगा, यदि मैं प्राइस में चेंज कर दूं, कंजप्शन में चेंज कर दूं, तो बताइए मेरे एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज आया। दूसरा, अगर मैं एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दूं और एक का मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं तो दूसरे का पूछा जाएगा। तो ऑब्वियसली याद रखना, जब भी इन चीजों को फिक्स कर दिया जाएगा तो इनका जो फ्रैक्शन आएगा इन दोनों का आपस में, वो क्या आएगा? रेसिप्रोकल निकल के आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब कि यदि मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूं 3/5 तो मेरा कंजप्शन 5/3 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से होता है। और आपके पास क्या बन सकती है? सेम आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका स्पीड इनटू टाइम। इसी टाइप से जो चीज बनने वाली है, ऐसी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना। तो ये सारे क्या है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, है ना। तो ये चीज अपना नोट कर लेना अपना ये। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन कर देता हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसको नोट कर लेना, है ना। स्क्रीनशॉट लेके अब बाद में नोट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि मेरे पास आपसे रेवेन्यू में चेंज पूछा गया है, तो मेरे पास एक तो मुझे प्राइस में बोला गया है चेंज, प्राइस ऑफ टिकट, और एक किस में चेंज बोला गया है? सेल ऑफ टिकट, एक सेल में चेंज बोला गया है, सेल ऑफ टिकट। अच्छा देखो, उसने जो प्राइस में जो बोला गया है, प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 16/2/3, मतलब कि प्राइस को तो बढ़ाया गया है और सेल को भी बढ़ाया गया है। तो ऑब्वियसली जब ये दोनों चीजें बढ़ाई गई हैं तो आपका रेवेन्यू भी बढ़कर आने वाला है। प्राइस था आपका 16/2/3%। ये कल भी आपने एक परसेंट आपने देखा भी होगा साथियों, 50/3, जिसका मतलब कितना होता था? 1/6। नेक्स्ट, मेरे पास सेल जो थी वो 57/1/7%। इसको कैसे निकालोगे? 50% अलग कर दो और 7 1/7 अलग कर दो। 50% का मतलब कितना होता है साथियों? हाफ। एंड 7 एंड 1/7% का मतलब कितना होता है? जब ब्रेक करोगे तो 50/7% का मतलब आपको हो गया 1/14। 1/2 में 1/14 आप ऐड करोगे तो 14 मेरे पास एलसीएम, तो 7 + 1 8/14,
इसका मतलब मेरे पास बन गया 14 है ना, ये 4/7। अब देखो ओरिजिनल ये चीज है मेरे पास थी कितनी, प्राइस और सेल। प्राइस ओरिजिनल कितना था मेरे पास 6, और सेल मेरे पास ओरिजिनल क्या थी 7। अब जो चेंज होके आया, चेंज होके वो बढ़ाई या घटाई गई, बढ़ाई गई, इंक्रीज की गई 1, तो प्राइस हो गया 7। यहाँ पे मैंने कितना बढ़ा दिया 4, तो कितना हो गया 11। अच्छा जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, मुझे यहां से मिलेगा रेवेन्यू। मल्टीप्लाई करो, 6 की 7 से करोगे 42, और 7 की 11 से करोगे तो 77। मतलब कि ओरिजिनल जो मुझे रेवेन्यू मिलना चाहिए था 42 मिला, लेकिन यदि मैंने प्राइस में और सेल में चेंज किया, बढ़ा दिया, तो मेरे पास रेवेन्यू भी कितना बढ़ गया 77। तो देखो फटाफट कितना बढ़ गया आपके पास ये, या आप बोलोगे सर ये बढ़ गया 35। तो मुझे वही परसेंट चेंज बताना था आपको रेवेन्यू का, तो मेरे पास कितना चेंज आया 35 अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू 42 और इनटू में 100, है ना, क्योंकि जो वैल्यू चेंज हुई है वो कहां से हुई है 42 पैसे। 5 की टेबल में या फिर 7 की टेबल में, 7 की टेबल में 5 पाता, 7 की टेबल में ये 6 पाएगा। 2 से 3, 2 से 50, 50 को 5 से करोगे तो 250 अपॉन 3%, और 250 अपॉन 3 क्या लिखा जा सकता है आपका 83/1/3%, या 83.33%, है ना, जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसके अकॉर्डिंग आप आंसर आप दे सकते हो। तो क्लियर क्वेश्चन। बस टाइम कहाँ लगने वाला है, बस एक तो आपको चेंज में आप कितना टाइम लगा रहे हो, कि परसेंट को फ्रैक्शन में कितना टाइम बना रहे हो। बाकी तो लिखने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना, आपको वो भी आप बड़ी इजीली कर लोगे, कितना चेंज आया डिफरेंस वो भी आप इजीली निकाल लोगे। बस एक फाइनल एक लास्ट आपकी बचती है कैलकुलेशन। तो इन्हीं क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे तो अपना टाइम देख लेना, आप विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन को कंप्लीट आप सॉल्व करना सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, होमवर्क दूं या कर लोगे। देखिए मेरे हिसाब से तो आपको होमवर्क करना चाहिए ये वाला, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको समझा दिया था कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको रेवेन्यू का समझाया था, सेम एक्सपेंडिचर का भी है। क्या होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, वही क्वेश्चन में दिया गया है कि आपकी जो शुगर है, चीनी था, उसका प्राइस बढ़ा दिया गया। तो वैसे चीनी के प्राइस बढ़ते हैं घटते तो है नहीं, है ना, क्योंकि हमारे टाइम पे याद है जब हम छोटे से थे तो हमारे पास जो हमने जो चीनी है जो खुद भी लाया था खरीद के शुगर, वो करीब 15-16 रुपए के जी लेके आया था मैं। उस टाइम देखो हमारे टाइम पे 15-16 रुपए किलो था, और आज देखो आज उसकी कीमत कितनी है, अराउंड 43-44 के आसपास है ना। और कितनी भी बढ़ा लो आप, जो खपत है उसकी जो कंजप्शन है चीनी की बढ़ती है, क्योंकि सबको पीनी है कॉफी और चाय ना, चाह, गाँव में क्या बोलते हैं चाह बनाइए, चाह पी रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जब प्राइस को बढ़ाया गया है, कंजप्शन को आपको कम कर दिया गया है, तो मेरा एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है। तो एक बार साथियों क्वेश्चन ट्राई करके देखना, सेम उसी टाइप का जैसा अभी हमने प्राइस और सेल का किया है। फ्रैक्शंस में आप कन्वर्ट कर लोगे तो पता चल जाएगा ओरिजिनल कितना था, कितना बढ़ाया गया, कितना घटाया गया। मल्टीप्लाई करोगे जब प्राइस को कंजप्शन तक तो क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर, दो एक्सपेंडिचर मिलेंगे आपको पास। देख लेना कि ओरिजिनल से कितना आया और चेंज करने के बाद कितना आया, बस आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। अभी आपका आ गया सैलरी वाले क्वेश्चंस, आपके इनकम वाले, किसकी इतने से ज्यादा है तो उसकी कितने कम है। अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूं भाई मेरी सैलरी आपकी सैलरी से 20% कम है, मैंने कहा कि मेरी जो सैलरी है आपकी सैलरी से 20% कम है। अब मैं आपसे कहूं कि अब ये बताओ आपकी सैलरी मेरी सैलरी से कितनी परसेंट ज्यादा है। भाई अगर मेरी 20% कम है तो पहला जो माइंड में जवाब आएगा वो आप बोलोगे कि अगर आपकी 20% कम है तो मेरी 20% आपसे ज्यादा है, जो कि बिल्कुल क्या है गलत, कतई गलत, है ना। इतना बड़ा कांटा लगा सकता हूं इस पे तो मैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब परसेंट की जो वैल्यू निकालते हैं ना हम,
क्योंकि परसेंट देखो, परसेंट में आप रेशियो में लिखते हो भाई कितनी थी मेरे पास की, अनिल की कितनी थी, राम की कितनी थी, इससे हमने निकाला। लेकिन जब मैं राम को बताऊंगा अनिल से, तो ये चीज जब बढ़ेगी तो नीचे वैल्यू किसकी आएगी, फिर अनिल की आएगी ना। तो अपॉन में जो वैल्यू आती है ये परसेंट पे फर्क डालती है। सेम एग्जैक्ट आपके पास रेशियो पर परसेंट नहीं निकल के आएगा, है ना। ये तब पॉसिबल है जब दोनों की जो वैल्यू है एक जैसी हो, या तो तब तो परसेंट सेम रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वरना आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा वो आपसे। देखो क्वेश्चन क्या, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन था कि x अर्न 25% मोर देन y। x जो है 25% ज्यादा किससे कमा रहा है, y से। अच्छा 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। मोर का मतलब बड़ा है, ज्यादा है। अब बताओ x की कितनी और y की कितनी है सैलरी। ये 1/4 जो वैल्यू है किसकी है, मैंने जिससे कंपेयर कर रहा था। तो y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है, मेरे पास 4। उससे एक ज्यादा किसकी है, x की। तो 4 से अब एक ज्यादा कर दोगे तो कितनी होगी, 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंट लेस y अर्न देन x। तो अब जो y है वो x से कितने परसेंट कम कमा रहा है, तो 25% तो आएगा नहीं, चेंज हो गया आएगा ना। अब देखो परसेंट चेंज, इसने किसका पूछा है, y का। y कितना कम कमा रहा है, तो आप देखो y जो है वो x से कितना कम कमा रहा है, एक कम कमा रहा है ना। और एक कम कमा किससे रहा है, 5 से या 4 से, 5 से, क्योंकि y को कंपेयर किससे किया गया है, x से। तो वैल्यू आएगी अपॉन में 5 और इनटू में 100, ये कर जाएगा 20 पे। इसका मतलब कितना आ जाएगा आंसर मेरा, 20%, ना। तो यहाँ का इसका जो आंसर आपका कितना आ जाएगा, जिस भी ऑप्शन में आपको 20% दे रखा होगा वो आपका आंसर। अगर एक्स वाई से 25% ज्यादा कमा रहा था, या 25% ज्यादा सैलरी थी, तो जो वाई है वो एक्स से 20% कम कमाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी वाला क्वेश्चन है, तो आपके पास अगेन होमवर्क। यदि कृष्ण की आय राधा की आय से इतने परसेंट कम है, तो बताओ राधा की आय कृष्ण की आय से कितना परसेंट अधिक है। राधा कृष्ण, क्या नाम है, हा? थोड़ी भी बहुत अच्छी थी, राधा कृष्ण। ना कुछ तो कपल कंपेयर करोगे कि हम भी हैं एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, हम तो बिल्कुल राधा कृष्ण जैसा प्यार करते हैं ना। चल ले स्क्रीन शॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, P is 6 times as large as Q. By how much percent is Q less than P? है कुछ नहीं, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जहां उसने वो परसेंट में बोला था, यहाँ उसने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बोल दिया। है कुछ नहीं, फिर भी आपको करा देता हूं। क्या बोला गया है कि P जो है Q से कितना ज्यादा कमा रहा है, 6 गुना ज्यादा। अब एक चीज समझो, मैं क्यू की अपनी तरफ से कुछ भी मान लू, 1 मान लो, 10 मान लो, 1000 मान लो, कि लाख मान लो। मैंने पी की क्यू की मान ली सिर्फ 1। क्यू 1 रुपये कमा रहा है, इसका 6 गुना कौन कमा रहा है। तो देखो 2 लोगे तो 12 हो जाएगा, 10 लोगे 60 हो जाएगा, है ना, 100 लोगे 600 हो जाएगा। कमाएगा उसका 6 गुना ज्यादा ही वो, है ना। तो आपकी मर्जी है, जितनी छोटी वैल्यू आप रख सको उतना रख लो, लेकिन जीरो मत कर देना भाई, क्योंकि जीरो करने का मतलब 6 टाइम भी जीरो ही होता है, तो वो हो नहीं सकता है ना। अब देखो यहाँ पे जो परसेंट चेंज हम बताना है, क्यू का बताना है, तो क्यू कितने परसेंट कम यहाँ पे कमा रही है। अब देखो क्यू जो है वो पी से कितना कम कमा रही है, 5। और 5 कम किससे कमा रही है, 6 से, और इनटू में क्या लग जाएगा, 100। 2 से 3, 2 से 50, और 250/3%। फटाफट ये तो कुछ परसेंट तो ऐसे फटाफट याद हो जाने चाहिए माइंड में, देखते ही इसकी परसेंट की वैल्यू और फ्रैक्शन की वैल्यू फटाफट आपके माइंड में आए।
इसको हमने अभी फटाफट क्या लिखा था अभी हमने इस क्वेश्चन में 83 1/3% या फिर 83.33%। ऐसे ही आपको अगर कहीं भी दिखाई दे कि ये वैल्यू आपको अगर दिखाई दे रही है, इसका मतलब मेरे पास वैल्यू कितनी है 250/3%, जिसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप कर सकते हो। अच्छा, इसकी अगर मैं कहूं कि इसकी जो वैल्यू है फ्रैक्शन में क्या होगी, तो सीधी सी बात है, परसेंट हटने के लिए नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 कटेगी, 5 से 25 5 पे और आपका 10 आपका 2 पे, कुल मिलाकर 5/6 बचेगा, है ना। और ये कल भी आपको मैंने समझाया था कि 5/6 की वैल्यू इतनी ही होती है ना। तो आज के क्वेश्चन आप किसी तरीके से थे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास, if the 60% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दे रखे 972, देन हाउ मेनी बॉयज इन ए स्कूल। स्कूल में लड़के या लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स, 60% अगर मेरे लड़के हैं तो ऑब्वियसली बाकी बची 40% क्या होंगी, गर्ल होंगी। तो क्लियर है ना कि अगर मेरा 60% बॉयज है तो बाकी बचा परसेंट किसका है, गर्ल का। अच्छा, गर्ल की मुझे परसेंटेज नहीं दे रखी थी तब भी हमने ले ली ना, लेकिन मुझे गर्ल्स का नंबर भी तो दे रखा है 972 है, तो 972 एक्चुअली में है क्या, इस 40% की तो वैल्यू है कि अगर 40% 9672 है तो 1% हम कैसे निकाल लेंगे, 40 कहाँ चला जाएगा मेरा डिवाइड में। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज कितने हैं। बॉयज का पूछा तो सीधा सीधा 60% की वैल्यू। अगर टोटल बच्चे पूछे स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसका सीधा सीधा 100% ले लोगे आप ना। लेकिन मुझे सिर्फ क्या बताना था, बॉयज का, बॉयज का 60% का मतलब, 1% का मतलब इतना है 972/40, तो 6% निकालोगे भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 972 आप कैंसिल करोगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो मेरे पास क्या बचा 6 इंटू 2 4 3, मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास बन जाएगा 1458, मतलब कि 1458। ये कौन है, ये मेरे पास बॉयज है। स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर 972 लड़कियां थी और 1458 क्या थे मेरे पास, लड़के थे। ठीक है, तो क्लियर ये। तो आज की वीडियो में साथियों सिर्फ इतना ही। आज आपने क्या सीखा, हमने जो प्रीवियस था मेंस्ट्रुएशन वाले कुछ वो क्वेश्चंस आज हमने किए। दो चीज आपको मैंने और समझाई, आपको एक्सपेंडिचर वाले हों, रेवेन्यू वाले हों, अलग अलग टाइप में कैसे पूछा जा सकता है ये भी आपको आज मैंने बताया। और ये सैलरी बेस्ड क्वेश्चन कि किसकी कितने से ज्यादा है, ये हमने किया डिस्कस। ठीक है, अब इसमें जो मेन आपका जो बचता है वो आपका बच गया, एक तो मार्क्स वाले क्वेश्चन बच गए और एक आपके पास इलेक्शंस वाले क्वेश्चन भी बच गए हैं, और एक जो सैलरी जो खर्च होती है, 10% मेरी फूड पे, 15% मेरी ट्रेवल अलाउंस में, इस तरह से खर्च होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और बचते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें एक ही बार में सारा कुछ नहीं करना है ना, एक बार में ज्यादा खा ले और मर जाए, इससे अच्छा है ना कि अपना धीरे धीरे खाएं ना, चीजों को अच्छे से करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पास नेक्स्ट और क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना प्रीवियस काम, अपना अपना होमवर्क, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उनको करते रहिए। कोई भी आपको डाउट आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या आप हमसे पर्सनली भी, आप ऑफलाइन भी आकर हमें लक्ष्मी नगर गेट नंबर 5 मेट्रो स्टेशन के पास ड्रीम सेतु एजुकेशन नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है, आज आप वहां पे आप आ सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको प्रीफर आपको लगे, अच्छा लगे, ऑनलाइन तो ऑनलाइन आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ऑफलाइन मिलना चाहो ऑफलाइन आप कर सकते हो, कुल मिलाकर डाउट सॉल्व होना चाहिए आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना खुश रहिए, है ना, और एक अपने घर वालों को की बात भी माना करो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।